मीन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। संपूर्ण भविष्यवाणी बताएंगे, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में भाग्यशाली समय क्या है, डेट क्या है, इस वीडियो में हम बताएंगे। क्या नुकसान हो सकता है जुलाई के महीने में, ये भी बताएंगे। और कौन से मनोकामना आपके पूर्ण होने वाले हैं, ये भी बताएंगे। क्योंकि वर्षों बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, इसलिए कह सकते हैं कि भाग्यशाली महीना साबित होगा, चाहे क्यों ना शनि की 7.5 ही क्यों ना हो। तो आपको ये हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ये महीना आपको कुछ बड़ा देने वाला है, और कुछ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ देगा। चलिए इस महीने के बारे में विस्तार से आपको हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आगे तो बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, आपको ये बता दें कि इस समय ग्रहों की, यानी इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस महीने कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। जैसे शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपकी प्रथम भाव में ही, लग्न भाव में ही रहने वाले हैं। राहु और केतु एक दूसरे के सामने होते हैं, तो राहु द्वादश भाव में रहेंगे तो निश्चित रूप से केतु छठे भाव में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति तो आपको कह सकते हैं कि इंतज़ार अब ख़त्म करने जा रहे हैं। अब आपके लिए, आपके हित में बड़े काम करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में गुरु रहेंगे। गुरु जब भी पंचम भाव में होंगे तो आपके लिए उच्च के हो जाते हैं, और जब गुरु उच्च के हो जाते हैं तो समझ लें कि संपूर्ण फ़ायदा मिल जाता है। सोचिए, आपके शिक्षक हो, गुरु हो, जो आपको हर क्षेत्र में मदद करते हैं। गुरु का मतलब है कि आपको ज्ञान देना। आजकल के ये गुरु नहीं कह रहे हैं, वो गुरु जो आप अपने समस्या को लेकर जाते हैं और आपके समाधान वो दे देते हैं। अब आप चाहे जैसा भी समस्या लेकर जाइए, सभी के समाधान आपके गुरु करते हैं। तो ये गुरु यदि प्रसन्न हैं तो आपके जीवन बन जाता है। इसलिए ये गुरु उच्च के हैं, और पंचम दृष्टि से नवम भाव पर, सप्तम से एकादश पर, और नवम से लग्न भाव पर यानी शनि पर दृष्टि है। तो ये आपके लिए उत्तम फलदायी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ और जो बदलाव जुलाई के महीने में होगा, 4 जुलाई को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, 7 जुलाई को बुध अपने राशि में, 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे, 16 जुलाई को सूर्य आपके पंचम भाव में एंट्री करेंगे, 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे, और शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। तो चलिए, ऐसे में ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना कैसा रहेगा। फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर ये महीना अच्छा रहेगा। केवल ध्यान रखिए कि भाइयों से अनबन हो सकते हैं। कोई भाई, खास करके बड़े भाई, या ये भी हैं छोटे भाई भी, मतलब ये समझ सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव का संबंध छोटे भाई बहनों से माना जाता है, और मंगल का संबंध कहीं ना कहीं बड़े भाई से। तो कुल मिलाकर भाइयों से, चाहे बड़े हों छोटे हों जो भी हो, भाइयों के साथ आपके किसी बात को लेकर नाराज़गी, या कह सकते हैं कि कुछ अनबन होने की संभावना रहेगी। तो परिवार में ये कलह का कारण बन सकता है, जिसमें पिता का आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो पिता दोनों तरफ सपोर्ट करेंगे, और स्थिति ये है कि आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करना है कि विवाद ना बढ़े। अब वो तो नहीं जान रहे हैं, आपको तो पता है, हमने पहले ही बताया है कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको ये बात जानकर समझकर पहले से ही सतर्क रहना ही चाहिए, और कोशिश करें कि विवाद ना हो। वैसे तो आप बहुत समझदार होते हैं, अपने परिवार को, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं, इसलिए ये जान लेना ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होंगे। घर में कुछ नवनिर्माण, घर में कुछ बनाना, घर के चीज़ों को ठीक करना, घर में आवश्यकता की पूर्ति करना आपके लिए प्राथमिकता होगी। घर के परिवारों को खुश रखना आपकी प्राथमिकता रहती भी है और रहेगी। घर में किसी शुभ, मांगलिक, धार्मिक और अच्छे और अन्य तरह के कार्य होने की भी संभावना है। संतान, जैसे कि बच्चे, घर में चाइल्ड बर्थ की भी संभावना है। और कोई ऐसा भी काम आपके परिवार से संबंधित बनेगा जो ज़मीन जायदाद को लेकर हो, या कोई भी बड़े मैटर हो, जो समस्या हो, उसका समाधान दिखेगा, संकेत आपको मिलेगा, और संभवतः समस्या का समाधान भी हो जाएगा।
आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो मित्रों ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आपके बीच बुध के कारण बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। इस समय जीवन साथी को आपके द्वारा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी कुछ नया सीखना चाहेंगे, चाहे कुछ भी सीखना चाहेंगे, चाहे उन्हें कुछ नया चीज़ जानना होगा। आपसे दूर कहीं जीवन साथी किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने किसी विशेष उद्देश्य के विशेष कार्य को लेकर यात्रा पर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। अब ये यात्रा तो अच्छा रहेगा, इसलिए कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी के लिए और आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जुलाई का महीना अच्छा साबित होगा। शुरुआत में ही कहीं जाने का योग है। आगे बात करें तो मित्रों आपके संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये भाग्यशाली समय महीना कह सकते हैं, जहां संतान सुख की प्राप्ति करा सकता है, कंसीव कर सकते हैं आप। इस महीने कोई शुभ समाचार संतान से जुड़े प्राप्ति का भी योग है। इसके पीछे क्या कारण है वो समझ लीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पंचम भाव, संतान भाव बहुत स्ट्रांग है। अब ऐसे में संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपके संतान कुछ विशेष और महत्वपूर्ण कार्य करके आपको आपके समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए, आपके संतान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वहीं आपके लव रिलेशन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है। किसी के साथ रिश्ते बनेंगे, रिश्ते जुड़ेंगे, मजबूत रिश्ते होंगे, अपनापन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यदि कोई आपको प्रपोजल दे तो संभवतः इस समय प्रपोजल भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे ये कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं आपको संकेत मिलेगा कि वो आपको पसंद करते हैं या करती है, करता है, जो भी हो, और आप भी कहीं ना कहीं किसी की तरफ बहुत आकर्षित होंगे। तो प्रेम संबंध के लिए ये मजबूत समय रहेगा। प्रेम संबंध की शुरुआत होने की भी संभावना रहेंगे। तो ये समय कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लव रिलेशन को लेकर काफ़ी मजबूत महीना है, जहां आप अपने जीवन में नयापन समय देखेंगे, नए समय को देखेंगे। आपके लिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर ये समय जो है, खास करके आपके गुप्तांगों में परेशानी हो सकती है। महिला हो या पुरुष हो, ये ध्यान रखने की चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी ऐसी स्थिति पहले से हो तो डॉक्टरी सलाह लें, हल्के में ना लें, और अपना खुद का ध्यान भी ज़रूर रखें, खान पान ठीक ठाक रखें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके शिक्षा को लेकर समझने वाली बात है। बात यह है कि शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का समय है। बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति होंगे। खास करके 16 जुलाई के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब 16 जुलाई के बाद आपके एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, चाहे कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आपका इस समय एग्ज़ाम के लिए यदि थोड़े बहुत भी तैयारी है तो अच्छा जाने की संभावना है। आप इस समय तैयारी में लगे रहें, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय एजुकेशन में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, आप समय का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। बिजनेस में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बुध बिजनेस के कारक माने जाते हैं, और जितना बुध अच्छे स्थिति में रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और सबसे शुभ और अच्छी बात तो यह है कि पंचम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति सीधे इनकम भाव को देख रहे हैं। इनकम भाव को जब भी गुरु देखते हैं तो आपके पास पैसे आने लगता है, और बहुत तेज़ी से आता है पैसा। पैसे आने का रफ्तार बढ़ता है और धन का आगमन बढ़ता है, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ता है, जिससे बिजनेस में आप मनचाहा काम करते हैं। जो बदलाव करना रहता है, जो व्यवस्थित करना रहता है, जो कमी आपको लगता है,
वो सब बदलते हैं, अच्छा करते हैं। अब ये समय इसी तरह का है। अब आप समझ जाइए कि इस समय आपके बिजनेस में आपके मन के मुताबिक कार्य बनेगा और लाभ भी खूब होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी खूब मिलेगा इस महीने। बड़ी बात है कि स्वग्रही रहेंगे बुध, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और जितना काम आप चाहते हैं, मतलब जितना आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा बिकेगा। आपका इस समय मन बहुत खुश रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस समय किसी पर भरोसा पूर्ण रूप से ना करें। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। शनि की 7.5 चल रही है, आलस तो बहुत होगा, लेकिन किसी भी कार्य में, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आलस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आलस से आपको बचना है और इसी से आप आगे बढ़ेंगे, इसी से आप आगे निकलेंगे। इसलिए ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि एकादश भाव का मतलब है कि मनचाहा कुछ ऐसा काम बनेगा, मनोकामना पूर्ति हो सकता है, इच्छा पूर्ति हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी समय ना गंवाएं, ये सब होगा। आप यदि चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, तो आपके लिए समय अच्छा चल रहा है। एकदम तैयारी में लगे रहें। सबसे बड़ी बात कि सूर्य भी कहीं ना कहीं दशम और एकादश दोनों भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। 16 जुलाई से पहले दशम पर, उसके बाद एकादश पर। तो निश्चित रूप से दोनों समय आपके जॉब के लिए उत्तम समय कह सकते हैं। तो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका समय बहुत अच्छा है। जुलाई का महीना मीन राशि वालों के जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो जीवन में परिवर्तन करेगा। चाहे जॉब में, चाहे जो चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। सैलरी भी बढ़ सकता है। आपका कोई ऐसा काम रुका हुआ, वो भी अच्छा हो सकता है। टेंशन किसी बात को लेकर है, वो भी ठीक हो सकता है। तो जॉब का बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आपका तो बहुत ज़्यादा भाग्य साथ दे रहा है। इस समय धन आगमन बढ़ेगा, खूब धन प्राप्त होगा। और इस महीने के अंत तक आपको कहीं से धन आएगा ही आएगा। या तो पहली बार आएगा, या तो बहुत बड़े अमाउंट किसी के द्वारा आ सकता है, या कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अद्भुत फ़ायदा होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छे मौके आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्क राशि में जब भी सूर्य रहते हैं, गुरु रहते हैं, तो बहुत अच्छे पुरस्कार, सम्मान, नए अवसर, नए प्लेटफॉर्म आपको प्राप्त होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत अच्छा है। वहीं बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, आपका भी बहुत अच्छा समय है। बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आकर्षण के शिकार होकर किसी के पीछे न जाएं, जिससे खेल में आपका ध्यान डाइवर्ट हो और परेशान हो जाए। इसका ध्यान रखें। वहीं मित्रों, राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। पूरा महीना ही बेहतर है। तो बहुत अच्छा महीना जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और उपाय के लिए जान लीजिए क्या उपाय करना है। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़े परेशानी का अंत होगा। चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, ग्रहों को बैलेंस आप खुद कर पाएंगे। बस थोड़ा समय निकालिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।